स्केरी हिंदी हब, डर का एक नया एहसास। कहानी की शुरुआत में एक बस दिखाई जाती है। रामगढ़ से सियापुर जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थककर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास आशीष सर सो रहे थे। वह दूसरे सीट पर अकेला बैठा हुआ था। बस ड्राइवर राजिम काका भी नींद में बस चला रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर बिपिन मामू बैठे हुए थे। फिर अचानक से एक बिल्ली सड़क पार करती है। ड्राइवर काका अचानक से ब्रेक मारते हैं। फिर बिल्ली के जाने के बाद बस फिर से चलने लगती है। सीट पर बैठा शिवम नींद से जाग गया। शिवम पढ़ाई में बहुत तेज था। फिर शिवम बोलता है, सर सुसु आई है, टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर रुक जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा देना, मैं बस रोक दूंगा। इतना बोलकर फिर आंखें बंद कर सो गए। शिवम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। शिवम ने आशीष सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा और बस रुक गई। जैसे ही बस रुकती है तब सर बोलते हैं, किसी को टॉयलेट करना है तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधे कॉलेज जाकर ही रुकेगा। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा आकाश नींद से जाग गया। फिर शिवम और आकाश दोनों पास में ही झाड़ी पर अपना टॉयलेट करने चले जाते हैं। आकाश टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन शिवम अभी भी नहीं आया था कि तभी शिवम की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर आशीष सर और आकाश उसकी ओर आते हैं। तभी शिवम झाड़ियों से बाहर आता है। शिवम क्या हुआ? कितने जोर से क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, बस एक कीड़े ने काटा। फिर वह सब बस में वापस चढ़ने वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या? आपको लोगों पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा छलावा लगता है? यहाँ क्यों रुके हो? जल्दी निकलो, जल्दी। तभी सब बस में बैठ जाते हैं। तभी आकाश आशीष सर से पूछता है, सर वो आदमी किस छलावे के बारे में बात कर रहा था? हिंदी में चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने स्थान जहां वो जाना चाहते हैं वहां पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाता रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, उसी जगह पर आप पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। इतने में ही बात ड्राइवर बोला, यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं जब तक कि सूरज ना निकले। जैसे ही सूरज निकलता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है। फिर तो छलावा बहुत खतरनाक है। तभी आशीष सर बोले, अरे ऐसे नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है। यह सब बातें शिवम सुन रहा था। तभी शिवम बोलता है, नहीं सर, छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि वो मरते मरते बचे थे। रात में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें से कुछ न कुछ छलावे की वजह से होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी शक्ति होती है। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, लेकिन उनकी मौत छलावे की वजह से ही होता है सर। तभी आकाश बोलता है, सर ये कहीं से मूवी वगैरह देखकर आ गया है और यहाँ पर उसे चीज की कहानी सुना रहा है। आकाश चुप हो जाओ और सो जाओ। उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता। शिवम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी पड़ी है। लेकिन ये गाड़ी तो मैंने पीछे वाले जंगल में भी देखी थी। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। राजिम काका, बस कौन सा जंगल में है? होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं काका, हम उसी जंगल में वापस आ गए हैं जहाँ से बिल्ली क्रॉस हुई थी। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलत फहमी हो रही है। वो जंगल तो कब का पीछे छूट गया है। उनकी बहस सुनकर आशीष सर भी नींद से जग जाते हैं। क्या हुआ शिवम? सर हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है। लेकिन आशीष सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे। सर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है
तो बाहर देखिए, अभी रास्ते में एक कार दिखेगी जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है। और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई कार दिखाई दी। यह देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि शिवम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां पर वह कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आशीष सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। आकाश पिछली सीट से आगे आ चुका था। सब बहुत डरे हुए थे। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गई। बस अभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। सर, अब छलावे से हम कैसे निकालेंगे? मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। तो इसका मतलब हमें रात जंगल में घूमते रहेंगे? नहीं सर, मेरे दादाजी ने बताया था अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाएं जहां टॉयलेट किए थे। लेकिन मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। तभी ड्राइवर ने पूछा, तो अब हम क्या करें? हमें बस सुबह का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी तो नहीं है कि सुबह होने तक चले। अगर बस का डीजल सुबह से पहले खत्म हो गया तो हम इस छलावे का शिकार हो जाएंगे। हाँ, यह भी है। ये छलावा तो मेरे सोच से भी बहुत खतरनाक है। आज शायद अमावस है और ये अमावस छलावा है। मेरे दादाजी कहते थे छलावा के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन उसमें से अमावस छलावा सबसे खतरनाक है। यह सिर्फ अमावस की रात में निकलता है और शिकार करता है। वो सबसे पहले सफ़र में सबसे कमज़ोर और थका हुआ इंसान को ढूंढता है और उस पर हावी हो जाता है, और वो बाकी यात्रियों के बीच में रहकर सबको गुमराह करता है, और वो उन्हीं छलावे में घूमता रहता है। और जब सभी यात्री थक जाते हैं तो उनको एक एक करके मार देता है। और मुझे लगता है हम जिस छलावे के बीच में फंसे हैं वो अमावस छलावा है और वो अभी हमारे बीच में है। यह सुनकर सबके सोशल उड़ गए थे। तभी ड्राइवर ने पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकलेंगे? अब सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन इसमें खून बहने के चांसेस हैं। क्या है वो उपाय? जल्दी बताओ। छलावा अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर में कब्जा करके बैठा है। हम सबको उसको ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से मजबूती से चिपकी नहीं होती। जैसे ही हम उसको मारेंगे वो मृत शरीर को छोड़ देगी और फिर वो किसी भी मृत शरीर में घुस नहीं पाएगी, क्योंकि एक अमावस छलावा एक ही रात में सिर्फ एक ही मृत शरीर में घुस सकती है। लेकिन हमें से यहाँ छलावा है कौन? वो है कैसे पता करेंगे? वो पीछे सोए हुए स्टूडेंट के शरीर में नहीं है, क्योंकि वो पहले से बेहोश हैं। वो हम पांचों में से एक है। लेकिन हम पांचों तो जिंदा हैं। नहीं, हम में से एक पहले ही मर चुका है और छलावा उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन कब्जा के बाद मृत शरीर एक जिंदा आदमी की तरह लगता है, क्योंकि छलावा अपनी ताकत से उस इंसान की नकल करता है। लेकिन वो है कौन? शिवम वैसे गंभीर हो गया और उसने आकाश की तरफ देखा। बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी। तभी शिवम बोलता है, ये आकाशी छलावा है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मेरा विश्वास करो, सब आकाशी छलावा है। जब ये वीरान जगह पर झाड़ी के पीछे गया था तब मैं उसे किसी छाया को घूरते हुए देखा था। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा तब मेरे पैर में कीड़ा काट दिया था और मैं जोर से चिल्लाया था। तभी वो साया वहां से भाग गया और तभी उस साया ने आकाश को पकड़ा होगा और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया होगा। सर, जल्दी से इसे मार डालो वरना ये भाग जाएगा। लेकिन उसकी बात में कुछ तो वजन था। विपिन तब गुस्से से बोलता है, ए शिवम, जुबान संभाल के बात कर। वो भतीजा मेरा, ये अगर आकाश को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं मार डालूंगा उसको। सर जी, इस विपिन तिपिन की मत सुनिए। मुझे भी लगता है कि ये छलावा है, क्योंकि हम सभी ने शिवम की चीख सुनी थी। अरे शक की सुई तो इस शिवम पर भी है। ये भी तो झाड़ी के पीछे गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। शिवम ने कहा, अरे मैं जिंदा हूँ, मैं छलावा नहीं हो सकता। हाँ, और ये हमारी कब से मदद कर रहा है।
ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता? अब बचे तुम तो ड्राइवर के बाजू में ही थे, इसलिए ये आकाश ही छलावा है। आप इस चपरासी की बात छोड़ो और उस छलावे को मार डालो। आशीष सर ने लोहे की रड निकाली और आकाश को मारने गए। आकाश डर के चपरासी पीछे छिप जाता है और तभी विपिन चपरासी आकर लोहे की रॉड छीनकर आशीष सर में रोड दे मारा। वो पकड़कर वहीं तड़कर मर गए। तभी शिवम चिल्लाया, राजिम काका जल्दी से पीछे आइए, इन दोनों ने मिलकर आशीष सर को मार डाला। यह सुनकर ड्राइवर ने बस जंगल में रोक दी और वह पीछे भागते हुए आया और उसको मारने ही वाला था कि चपरासी कांच का नुकीला टुकड़ा तोड़कर ड्राइवर के पेट में घूम दिया। ड्राइवर जोर से चिल्लाया और मर गया। तभी अचानक से बस के बाहर से बहुत लोगों की आवाज आने लगी, बस यहाँ क्यों रोके हो? कोई तेजी से चलती गाड़ी इस बस से टकराई तो क्या हो? निकालो, इन लोगों को सजा दो। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्या हुआ भाई लोग? कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी शिवम ने आकाश से बोला, ये लोग सिर्फ छलावा है, हम जंगल में रुके हैं इसलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। आशीष सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं, फिर भी हम छलावे से नहीं निकले हैं। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में ही है और वो छलावा तुम्हारा चाचा है। यह सुनकर आकाश की आंखें फटी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है आकाश, तुमने देखा किस तरह से तुम्हारे चाचा ने आशीष सर और ड्राइवर की जान ले ली। वो उन्हें सिर्फ घायल भी तो कर सकता था, लेकिन उन्होंने उनकी जान ले ली। आकाश, लोग अभी बस का कांच तोड़ के अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं बस को यहाँ से निकलता हूँ, तुम छलावा को पीछे बुलाकर उसको मार डालो। छलावा तब मर जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? अरे मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, इसीलिए बस मैं पहले से चलाना जानता हूँ। शिवम इतना बोलकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। शिवम मन लगाकर बस को भगा रहा था कि तभी उसे चपरासी की चीख सुनाई दी। मैं देखा तो चपरासी के गले में खून निकल रहा था और आकाश के हाथ में खून से सना कांच का टुकड़ा था। उसने अपने ही चाचा को गला काटकर मार डाला था। तब आकाश, शिवम, मैंने छलावे को मार डाला। यह सुनकर शिवम बस रोक दी और जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई और वो डरावनी आवाज में बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूँ। यह सुनकर आकाश के तो होश उड़ गए। अरे चौक क्यों रहे हो, मैं ही छलावा हूँ। जंगल में जब बस के आगे बिल्ली आया था तभी मैं बस में घुस गया था। मैंने बस में सबसे कमजोर और थका हुआ आदमी चुना। ये शिवम थकान के कारण गहरी नींद में सो गया था। मैंने इसे जगाया और इसने जैसे ही मेरा असली रूप देखा, ये डर के मारे उसी समय मर गया। मैंने तुरंत उसी समय इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तभी मैंने अपना खेल शुरू कर दिया और सबको छलावे की कहानी सुनाकर डरा दिया, क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने जानबूझकर आशीष सर, तेरा चाचा और ड्राइवर को आपस में लड़ाया ताकि वो आपस में लड़ कर मर सकें। और सबसे आखिर में मैंने तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे चाचा का खून करवाया। तुमने अपने ही चाचा की जान ली, जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने जान पर खेलकर 2 आदमियों की जान ली। अब तुम्हारा जीकर क्या फायदा आकाश। लेकिन तभी आकाश ने अपने आंसू पोंछे और वह जोर से चिल्लाया। चाचा, तभी चपरासी ने रोड छलावे के सर पर दे मारा और उसके सर पर 4-5 बार हमला कर उसका सर कुचल दिया। तुम्हें क्या लगा खेल केवल तुम ही खेल सकते? अरे मैंने तो तुम्हें तभी पकड़ लिया था जब तुम आशीष सर और ड्राइवर की मौत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम अपनी खुशी छुपा नहीं पाए और तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्जाम लगाया। हाँ, और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि शिवम के मामा तो हमारे कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाता है। अब तुम अपने शिकार के लिए अगले अमावस की रात का इंतजार करो, क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो। और ऐसा कहते ही छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला और बस के बाहर निकल गया। आज पहली बार कोई अमावस छलावा से बच पाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर हफ्ते ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।